सैजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ सैजिटेरियस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी सैज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो साज अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो कि मैं डेली आपको बताऊं कि क्या चल रहा है और कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं रोज़ एक कार्ड पिक करती हूँ आप लोगों के लिए एज अ मैसेज। ऑल्सो सैजिटेरियस ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शंस और मैसेजेस में ये कहा कि मुझे आपके लिए करियर और सिंगल रीड्स भी करनी चाहिए। तो एज सुन एज मेरी ये लव रीडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, मैं आपके लिए इस महीने करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और सिंगल रीडिंग्स भी करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन का आइकन दबा सकते हो ताकि आपको पता चल जाए जब मेरी वीडियो आए। एनीवे सैजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मैं एक डिफरेंट स्प्रेड आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि ये अलग कैसे है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई जस्ट होप कि मेरी वीडियो आपकी हेल्प कर सके किसी तरीके से। सो लेट्स सी। ओके, अगेन अगर किसी सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो या एनर्जीज रिवर्स्ड हैं तो आप कर सकते हो। लेट्स सी सैजिटेरियस की इस पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप किसी और सैज या किसी लियो एरीज के साथ आप डील कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑल्सो हो सकता है कि आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, यानी कि आप दूर दूर रहते हो एक दूसरे से। बट आई डू फील कि ये जो पर्सन थे ये आपकी तरफ आना चाहते थे। हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते पर्सन फिजिकली आपकी तरफ मिलने आना चाहते थे। हो सकता है लॉकडाउन से पहले इनका एनर्जी ऐसा हो कि उन्होंने सोचा हो कि चलो मैं सैजिटेरियस से मिल के आता हूँ या मैं मिल के आती हूँ। बट आई डू फील सैज कि ये पर्सन आपकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर इस पर्सन से, तो वो कमिटमेंट देने के लिए भी ये पर्सन रेडी हो रहे थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे फाइनली। बट जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ के लिए काफ़ी लंबा रास्ता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो इस कार्ड में, सो लाइक बहुत दूर कहीं पे सूरज उग रहा है एंड उसके बीच में इतना लंबा एक रास्ता तय करना है इस पर्सन को। सो आई डू फील सैजिटेरियस, हो सकता है इस पर्सन के कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हों पास्ट की वजह से कि आपकी तरफ कमिट ना कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपका हो सकता है कि इमोशनली इतना ओपन अप आपसे ना करते हो। ओके, पास्ट में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हालांकि आपकी लाइफ से हो सकता है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज मुझे ऐसे मिल रही है जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो आप ले लेना सैजिटेरियस। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट हो सकते हैं आपकी लाइफ से, लाइक कभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऐसे करके भी हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। एनीवेज लेट्स सी सैजिटेरियस की सबसे ज़्यादा क्या पसंद था इस पर्सन को आपके बारे में, या क्या सबसे ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को आपके बारे में। आई गॉट 2 कार्ड्स, तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ओके, सेम 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड इसी जगह मुझे तीसरी बार मिल रहा है ये। सो आई डू फील कि आपके लिए इस टाइम पे सैजिटेरियस आया है द 3 ऑफ एथेम्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ एथेम्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स हैवी सैजिटेरियस एनर्जी ही है मेरे लिए, आप ही के कार्ड्स हैं ये। सो आई डू फील सैज की सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में यही लगती थी कि आपके साथ एक घर वाली फीलिंग है। अगेन हो सकता है कि आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर रहे हो, बिकॉज वर्गो के पास भी सेम यहीं पे 3 ऑफ एथेम्स है। सो या फिर अगर आपके चार्ट में कहीं पे वर्गो है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वो वीडियो जाके देखो। बट एनीवेज जैसे मैंने कहा सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए आप एक घर वाली फीलिंग के साथ रहते थे। आई डू फील सैजिटेरियस कि आप इस पर्सन के साथ इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे कि इस पर्सन को कभी लगता ही नहीं था कि ये आपसे दूर है। आई डू फील पक्का आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस सबसे अच्छी बात इन्हें आपके बारे में यही लगती है कि आपने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है अपनी लाइफ में। ऑल्सो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आई डू फील कि आप में से कुछ लोगों ने इनसे शादी तक का प्रॉमिस करा हुआ है, या फिर सैजिटेरियस आपने ने कहा हुआ है कि आप उनसे शादी करोगे, या फिर हो सकता है उस पर्सन ने आपको कहा हो कि वो आपसे शादी करेंगे, बट आप दोनों के बीच में एक शादी का बॉन्ड भी है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ उन्हें आपके बारे में पसंद है, तो आई डू फील कि सैज आप ही ने सामने से इस पर्सन को कहा कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग या तो एक सैज मून हो या फिर एक हो सकता है सैज मून के लिए क्रॉस वॉच कर रहे हो।
आई डोंट नो वाई, बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट जैसा मैंने कहा सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को यही लगती थी कि आपके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है और आपने उन्हें कमिटमेंट देने का भी प्रॉमिस किया। हालांकि इस पर्सन को खुद कमिटमेंट इश्यूज़ थे, खुद सामने से कमिट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता था सैजिटेरियस जब आप उनके लिए लॉयल थे और आप उनको कमिट करना चाह रहे हो। तो चलिए देखते हैं सैज की इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ आपके बारे में क्या लगती है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इस पर्सन को नहीं पसंद है आपके बारे में। द पेज ऑफ वॉन्स एंड द 8 ऑफ चैलिसेस है मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पेज ऑफ वॉन्स के साथ मुझे ऐसा लगता है सैज कि आप अक्सर इनसे बात ही करते थे, लेकिन इनके नॉन कमिटमेंट बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा लगता था कि आप वॉक अवे करना चाहते हो। इट्स लाइक अक्सर ऐसा होता था सैजिटेरियस की, भले ही आपने उन्हें प्रॉमिस कर रखा था कि आप इनसे शादी करोगे, आप इनके साथ रहोगे एंड यू नो आपके साथ वो घर वाली फीलिंग आती थी, लेकिन इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि आप उनको मतलब यू नो आप उनको वो नहीं देना चाहते, एक कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वैसे भी एक क्लासिक सैज एनर्जी है, सैज यूजुअली काफ़ी फ्लर्टी होते हैं, मतलब ओके सैजिटेरियस नो जजमेंट, मैं खुद एक सैजिटेरियस सन हूँ, सॉरी बट एनीवेज विद द पेज ऑफ वॉन्स मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप काफ़ी इमेच्योरली भी बात करते हो सैजिटेरियस। जैसा मैंने कहा, अगर आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो फिर वो तो वैसे भी एक अर्थ साइन है, कैन ऑल्सो भी कैप्रिकॉर्न और टॉरस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द पेज ऑफ वॉन्स सैजिटेरियस कभी कभी आप काफ़ी इमेच्योरली इस पर्सन से बात करते हो। हालांकि आपने उन्हें प्रॉमिस भी करा था कि आप उनसे शादी करोगे, एंड आई डू फील कि इस पर्सन को काफ़ी पोटेंशियल भी आपके साथ दिखाई देता है, लेकिन वो पर्सन कभी कभी आपके बारे में डाइसी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या सैजिटेरियस सच में मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ट्स सिर्फ एक टॉकर होता है, पेज बातें करते हैं, पेज सिर्फ और सिर्फ पेजों को बातें करना आता है। सो आई डू फील कि सैजिटेरियस आप सिर्फ बात करते हो और कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आपने ये प्रोमिस करे हैं, जहाँ पे आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हो, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो मेनली, तो वो चीज़ें कभी कभी मतलब वो सिर्फ बातें हैं आपकी ऐसे करके। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि शादी और कमिटमेंट बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिससे इंसान से आपकी शादी हो रखी है वो इंसान आपसे कमिटेड भी हो। तो आई डू फील कि ऐसा हो सकता है सैजिटेरियस, अगर आपकी शादी हो रखी है इस पर्सन से, तो इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ आपके बारे में यही लगती है कि वो पर्सन हमेशा आपके बारे में डबल थाट्स में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या मेरे सैजिटेरियस सच में मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। ऑल्सो बहुत फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऐसा भी हो सकता है सैजिटेरियस कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, यानी कि आप का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे चल रहा हो किसी और के साथ, तो बेसिकली आपके जो पार्टनर है उनको ये चीज़ ना पसंद आती हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो डाइस ही रहना पड़ता है। बट एनी हाउ सैजिटेरियस मुझे ऐसा ही लग रहा है कि विद द पेज ऑफ वॉन्स ये पर्सन कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यार एक जगह तो जो सैजिटेरियस है वो मुझे कमिट करना चाहते हैं 4 ऑफ वॉन्ट्स के साथ। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों आज सबको ट्रैफिक मेरे बगल से ही लेके जाना है घर के, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार सैजिटेरियस कभी तो मुझे ऐसे 4 ऑफ वॉन्ट्स वाली सपने दिखाते हैं कि हम शादी भी करेंगे, पेरेंट्स से भी मिलवा दूंगा, क्या मिलवा दूंगी, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। फिर आप एक पेज की तरह बातें करते हो, लाइक कभी आप बातें करते हो डाइसी होने की, हो सकता है आप फ्लर्टी नेचर हो आपका, किसी और के साथ आप फ्लर्ट भी करते हो, या आपकी बहुत सारी हो सकता है अगर आप जेंट्स हो तो सकता है आपकी फीमेल फ्रेंड्स हो, या अगर आप लेडी हो तो सकता है आपके बहुत सारे जेंट्स फ्रेंड्स हो। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन को पसंद नहीं आती आपके बारे में, एंड मुझे ऐसा लगता है यही रीज़न है कि वो पर्सन आपके पास नाइट की एनर्जी से आते हैं। यही रीज़न है कि उस पर्सन को प्रॉपर कमिटमेंट देने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट इशू, मतलब इस पर्सन का थोड़ा सा ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रहा है। एनीवेज साजी, चलिए देखते हैं कि इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप में सबसे अच्छा क्या लगता है, आप दोनों के बॉन्ड में सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को क्या लगती है। 2 ऑफ चैलिसेस रिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ चैलिसेस। तो सैजिटेरियस 2 ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ हो सकता है कि आपके जो पर्सन ही है यही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर हो सकता है कि यू नो ऐसा हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है कहीं ना कहीं, एंड आप दोनों के बीच में कमिटमेंट वाली चीज़ नहीं है, तो वो इस पर्सन को रिलेशनशिप में सबसे अच्छी चीज़ भी लगती है। आई डू फील सैजिटेरियस के हो सकता है आप किसी और सैज के साथ या किसी स्कॉर्पियो के साथ भी आप डील कर रहे हो, बहुत हैवी सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो एक एनर्जीज़ हैं आपके रीडिंग में। बट आई डू फील कि इस पर्सन को सैजिटेरियस सबसे अच्छी चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में यही लगती है कि आप दोनों के मतलब
आप दोनों के बीच में प्यार भी है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, और वो प्यार का क्या हो रहा है आप दोनों को कुछ नहीं पता। इट्स लाइक आप दोनों, हो सकता है आप में से कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज रीडिंग है। आई हैव नेवर डन सच अ स्ट्रेंज रीडिंग कि इस पर्सन को कमिटमेंट इशूज़ हैं, ट्रस्ट इशूज़ हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ भी यही लगती है कि आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है सैजिटेरियस कि इस पर्सन को कभी कभी कमिटमेंट में बंधना भी पसंद नहीं आता। तो हो सकता है कि ये पर्सन अक्सर ना करते हो। वैसे हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर रहे हो, बिकॉज जैसे डबल थॉट्स जेमिनाई के दिमाग में ही होते हैं कि एक तरफ वो आपको कमिट भी करना चाहते हैं, एक तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड मुझे सैजिटेरियस के साथ वो करना है। मतलब बेसिकली सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपके बारे में सबसे बेकार चीज़ ये लगती है कि आप इमेच्योरली बात करते हो और आपका रिलेशनशिप में समझ में नहीं आता आपका कि आप कमिटमेंट में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। बट ऑन दी अदर हैंड 2 ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है। खुद इस पर्सन को नहीं पता कि ये आपके साथ सच में रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। एंड ये चीज़ उन्हें रिलेशनशिप में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि क्योंकि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं आ पा रहा है, उस चीज़ की वजह से उनको भी टाइम मिल रहा है सोचने का। वेरी पथेटिक रीड, इतना ख़राब रीड, इतना अजीब सा रीड मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं किसकी स्टोरी यहाँ पे बोल रही हूँ। आई डोंट नो सैजिटेरियस कि ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर भी रही होगी कि नहीं, बट दिस इज़ वॉट आई गेट। मतलब दिस पर्सन इज सो कन्फ्यूज सैजिटेरियस। मुझे तो अभी तक लग रहा था आप ही कन्फ्यूज हो, बट आई फील कि आपसे ज़्यादा तो ये पर्सन कन्फ्यूज है अपनी ज़िंदगी में। लेट्स सी कि इस पर्सन को सबसे क्या पसंद नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स, ठीक है। किंग ऑफ चैलिसेस यूजुअली मेरे लिए काफ़ी फ्लर्टी पर्सन होता है, और मतलब ये रिवर्स में है। मतलब रिवर्स का जो पर्सन किंग ऑफ चैलिसेस होता है वो मेरे लिए एक फ्लर्टी पर्सन होता है। तो सबसे ज़्यादा उन्हें बेकार चीज़ यही लगती है आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आप फ्लर्ट करते हो अगेंस्ट स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। सैजिटेरियस, अगर ये आपकी स्टोरी है तो आप किस पर्सन के साथ अटक गए हो? आई रियली डोंट नो, बिकॉज आपका ये रीड सबसे गंदा रीड है आज तक का, मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब रीड है। 1.5 साल में 2 साल में मैंने कभी इतना गंदा रीड नहीं किया। एंड आई एम सो सॉरी सैज कि मैं आपकी सिचुएशन पे हंस रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए, बट आई एम सो सॉरी। बट ओके, लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। सब भूल जाते हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। बेसिकली इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में भी कभी कमिटमेंट नहीं दिया और इस पर्सन को ट्रस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि सैजिटेरियस, कभी आप उनको कहते हो कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, बट कभी कभी आपके कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि आप दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हो, या आपका एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है जो कि इस पर्सन को पसंद नहीं आता बेसिकली, ठीक। लेकिन इस पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ भी रिलेशनशिप के बारे में फ़िलहाल ऐसे यही लग रही है कि आप, मतलब उनको पता है कि सैज मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, और उनको टाइम मिल पा रहा है प्रॉपरली, क्योंकि कोई कमिटमेंट, बहुत हैवी कमिटमेंट आप दोनों के बीच में फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पर्सन को प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है कि ठीक है, मैं भी समझ लूँ कि भाई मुझे सैज के साथ ही रहना है कि नहीं रहना है। बट इन्हें सबसे ख़राब चीज़ यही लगती है कि आप दूसरों के साथ फ्लर्ट भी करते हो, आप दूसरों के साथ रहते हो। तो बेसिकली ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन है कि ये पर्सन खुद तो प्रॉपर ढंग से आपको कमिट कर नहीं पा रहे हैं, और इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से कि आप भी उनको कमिट नहीं कर रहे हो। लॉल, आई एम सो सॉरी सैज, बट दिस इज व्हाट आई गेट टुडे। इतना गंदा रीड। एनीवेज, मुझे नहीं पता मैं कितने सैजिटेरियस के साथ इस बार कनेक्ट कर पाई होंगी। अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है तो मुझे गालियाँ मत देना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है ज़रूरी नहीं हर सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर के साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। एनीवेज, किसी ना किसी की तो होगी। लेट्स सी, किसी की तो एनर्जी में हुई मैं। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या होंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई डू फील कहीं ना कहीं सैजिटेरियस, अगर ये आपकी स्टोरी है कि ये पर्सन और आपके बीच में प्रॉपर कमिटमेंट नहीं बैठ पा रहा है, और जब आप कमिटमेंट की बात करते हो तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, ऐसे करके आप दोनों के बीच में अगर हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, आई डू फील कि ये पर्सन आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं, बिकॉज आई डू फील कि इस पर्सन ने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया सोचने में कि क्या आपको कमिटमेंट देना चाहिए, क्या वो कमिटमेंट होना चाहिए। इवन इफ अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी इस पर्सन ने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया कि क्या कमिटमेंट देना है नहीं देना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फाइनली फील कि हो सकता है कि अगस्त के मंथ में आप दोनों का वो एक डिसीजन बैठ जाए कि हाँ भाई अब तो कमिटमेंट देना है, वो वाली चीज़। एनीवेज, लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में करंट फीलिंग्स, आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, मुझे दोबारा से 2 ही कार्ड्स मिले।
पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ चैलिसेस। आई डू फील कि हो सकता है सैजिटेरियस इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। पेज इज़ बेसिकली टॉक्स, तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक दूसरे के बारे में सोच ज़रूर रहे हो विद द फोर ऑफ चैलिसेस। डेफिनेटली आपके मन में उनका थॉट है, उनके मन में आपका थॉट है, ठीक है। आप दोनों ही सोच रहे हो कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कैन ऑल्सो बी अ कैप्रिकॉर्न जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बट आई डू फील कि डेफिनेटली सैजिटेरियस, अगर आपको क्वेश्चन ये है कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, हाँ ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। दिस वाज द मोस्ट पथेटिक रीड जो मैंने आज तक करी है, एंड आई होप, मुझे पता है आप में से कुछ लोग अभी भी समझे नहीं होंगे कि इसमें हुआ क्या, तो मैं इन शॉर्ट 4 लाइनों में आपका ये रीड आपको ओवरव्यू बताने वाली हूँ। मैं यूजुअली ऐसा नहीं करती अगर आप मेरे बाकी वीडियोस देखोगे, बट इसमें मुझे करने की मतलब लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा। बेसिकली ये पर्सन आपको खुद भी कमिट नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें सबसे बेकार चीज़ सैजिटेरियस आपके बारे में यही लगती है कि आप भी उन्हें कमिट नहीं कर रहे हो। थोड़ा ईगोइस्टिक भी ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके अंदर ईगोइस्टिक नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे को कमिट नहीं करना है, ठीक है मैं नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे इश्यूज़ हैं, मैं नहीं करना चाहती बिकॉज मेरे इश्यूज़ हैं, लेकिन सैज मुझे कमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, सैज ने अभी तक कमिट क्यों नहीं किया, वो प्रॉब्लम। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है आपके लिए। दूसरा, ओके। तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है सैजिटेरियस वो है यू आर अडोर्ड, और दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो है गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला था यू आर अडोर्ड, उसके पीछे लिखा है डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर्स एंड डोंट बी फूल्ड बाय योर सेल्फ, देयर इज़ नो वन मोर लवेबल नॉर लव्ड देन यू एंड आई नो एवरी वन। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि यूनिवर्स सबको जानता है, एंड हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो, प्लेयर टाइप एनर्जी जिस पर्सन से आती हो सैजिटेरियस, आपको ऐसा लगता है कि उन्हें ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, बट यही यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि चिंता मत करना, वो सबको देख रहा है। एंड आप इस प्लेयर टाइप एनर्जी की वजह से खुद को जज मत करना शुरू कर देना कि आप लवेबल नहीं हो और इसीलिए सब आपके साथ ऐसे ही करते हैं। बट आई डू फील कि ये पर्सन भी अपने ढर्रे पे आ जाएंगे, क्योंकि अगस्त के महीने में 7 ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास। आई डू फील कि ये पर्सन फाइनली आपको एक कमिटमेंट देने आएंगे ज़रूर, अगर ये आपका सिचुएशन है तो। दूसरा जो कार्ड मुझे आपके लिए मिला है अ स्ट्रेंजर दैन स्ट्रेंज, preponderance to ponder. Those in great relationships aren't always those who are good at relationships, and those in challenging relationships aren't always those who are bad at relationships. Oh see, wow, even though I used preponderance ineptly, this one is really good. Please ponder. Okay, तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स बेसिकली आपको यही कह रहा है कि अपने आप को थोड़ा और क्रेडिट देना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स ख़राब चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप निभा नहीं सकते, या ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या किसी का मतलब बेसिकली यूनिवर्स कहता है अगर किसी का रिलेशनशिप ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग रिलेशनशिप निभाना नहीं जानते। अगर किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छे से उस रिलेशनशिप को निभाना आता है। टाइम टाइम की बात होती है, डिवाइन टाइमिंग होता है, सबके अपने अपना कर्मा होता है, सबके अपने अपने लेसन्स होते हैं जो कि उन्हें लर्न करने होते हैं। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा सैजिटेरियस हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आप खुद को थोड़ा सा कम आंकते हो, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार क्या मैं वर्थ इट भी हूँ, बिकॉज 4 ऑफ चैलिसेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस हो सकता है आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हों, आपके पास बहुत सारे लोग हों जिनको आप एक्चुअली अच्छे चॉइसेस की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो बिकॉज आपको फिर भी आपके मन में है कि यार वो पर्सन, यार उस पर्सन ने मुझे हाँ नहीं बोला यार। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप लवेबल नहीं हो। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे सैज बहुत हैंडसम है, बहुत प्रिटी है और बहुत लवेबल है, ठीक है। उनको बहुत प्यार करना है किसी को भी। एनीवे सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग मैं जुलाई कहने वाली थी, आई एम सो सॉरी, अगस्त 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। ऑल्सो जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं एक गिव अवे करूँगी, एक फ्री रीडिंग सेशन का फॉर पीपल जो कि हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं, मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। सो उसका भी मैं अनाउंसमेंट जल्दी ही करूँगी जब मेरे 10,000 पूरे हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको मेरे वीडियो मतलब रीड करने का तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर
आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत सारे साइटेरियस के साथ हो सकता है ये स्टोरी रेजोनेट ना ही करे, बहुत ही भद्दी स्टोरी है। लेकिन अगर नहीं भी करती तो मत बताना, बिकॉज पहले भी मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि हर सैजिटेरियस और क्रॉस वॉचर के साथ स्टोरी रेजोनेट करें। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। अगर आप आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप उसके लिए मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून साजी।